हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अ प्लेस ऑफ नॉलेज बाय अमित सौरभ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम ट्रिक की अगली कड़ी में हम लेके आए हैं मुगल वंश। मुगल वंश से कैसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, और इस ट्रिक के माध्यम से आज हम मुगल वंश के प्रमुख शासक और उनका जितना भी कालक्रम है, जितने भी ड्यूरेशन टाइम है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक है उमर, बाबा, हुआ, अकबर, जहां, शाह और वहां, जगह। फिर से समझिए एक बात। उमर, बाबा, हुआ, अकबर, जहां, शाह और वहां, जहां। थोड़ी सी लंबी ट्रिक हो रही है, लेकिन इससे आप घबराइए नहीं, ये आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी, आसान समझ में आएगी। तो फिर से एक बार समझिए। उमर, बाबा, हुआ, अकबर, जहां, शाह और वहां, जहां। दूसरी लाइन में आते हैं। फारूक, मुह, अहमद, आलम, शाह, अकबर भी दो और साथ में इधर जफर भी दो। अकबर भी दो और जफर भी दो। आइए हम ट्रिक को और एक्सप्लेन करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिक काफी लंबी हो जा रही है। अगर हम लोग मुगल वंश का ड्यूरेशन टाइम भी देखें तो 1526 से लेके 1857 का ड्यूरेशन टाइम, 57-58 का ड्यूरेशन काफी लंबा है। तो हम लोग इसको दो खंड में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग रख लेते हैं आपका मुगल काल का प्रथम खंड, जिसमें हम लोग बात करेंगे कब से? 1526। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुई, और 1526 से लेकर के 1707 तक के ड्यूरेशन टाइम में इसको मुगल काल का प्रथम खंड काल कहा जाएगा। आइए हम लोग दूसरे खंड के बारे में जानेंगे। तो जब औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1707 से लेकर के 1858 ईस्वी तक आपका ये दूसरा काल। तो दोस्तों, हम लोग आगे पहले काल के बारे में समझते हैं, फिर हम लोग दूसरे काल के बारे में समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक ट्रिक है उमर को अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो उमर शेख मिर्जा। उमर से क्या हुआ? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा को बस मुगल वंश से इतना लेना देना है। उमर शेख मिर्जा जो था वो बाबर का पिता, बस इससे ज्यादा नहीं। उमर शेख मिर्जा कौन था? बाबर का पिता। अब हम लोग बाबा, दूसरी टॉपिक पे यहाँ पर आते हैं, दूसरी ट्रिक पे। बाबा से हो गया बाबर, और बाबर का ड्यूरेशन टाइम पर हम लोग बात करेंगे तो 1526 से लेकर के 1530 तक। अब आइए हम लोग आते हैं दूसरे में। मुआ से हो गया, देखिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या। मुआ से हुमायूं का ड्यूरेशन टाइम 1530 से लेकर के 1556। अब दोस्तों, आप किताबें जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये दो खंड में डिवाइड होता है। इसको मैं आपको समझाते चलूं। अगर इसको क्लास में इरेज करके आपको समझाते चलूं तो आप समझिए कि 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद 1540 तक हुमायूं शासन करता है। उसके बाद इस पर आक्रमण हो जाता है। आक्रमण के बाद अपना शासन छोड़ देता है, और 1540 से लेकर के 1555 तक इस पर सूर्य वंश का शासन करता है। आप पढ़ेंगे आगे भविष्य में, सूर्य वंश का शासन करता है। फिर 1556 में ये फिर दोबारा से मुगल वंश पे आता है, इसीलिए इसका ड्यूरेशन टाइम 1530 से लेकर 1556 तक रखा जाता है। आशा करते हैं ये चीज समझ में आई होगी आपको। आइए हम अगली ट्रिक में चलते हैं। अगली ट्रिक में है अकबर का सेंस ये है कि अकबर जो है, सम्राट अकबर, आप जान ही रहे हैं, उसने 1556 से लेकर के 1605 तक
उसका ड्यूरेशन टाइम रहा है 1556 से लेकर के 1605 तक। अब आते हैं जहां से अकबर का पुत्र, जिसको हम लोग सलीम या जहांगीर के नाम से जानते हैं, 1605 से लेकर के 1727 तक रहा है। अगला शासक जहांगीर का पुत्र शाहजहां। शाह से हम लोग समझेंगे, देखिए जहांगीर से जहां और शाह से शाहजहां। शाहजहां का ड्यूरेशन टाइम 1627 से लेकर 1627 से लेकर 1658 तक रहा। आइए अगली ट्रिक में हम देखते हैं और से हो जाएगा औरंगजेब, 1658 से लेकर के 1707, 1658 से लेकर के 1707। इसमें हम लोग दोस्तों ये जानेंगे कि अभी हमने स्टार्टिंग के जो काल देखे, जिसमें अगर हम लोग ऐसे समझे कि उमर शेख मिर्जा, इसका पुत्र कौन हुआ? बाबर से बाबर। बाबर का पुत्र कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का पुत्र कौन हुआ? अकबर। अकबर का पुत्र कौन हुआ? जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र कौन हुआ? शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन हुआ? औरंगजेब। ये ठीक जो फर्स्ट काल है, जिसका हम लोग ड्यूरेशन टाइम 1526 से लेकर के 1707 तक, जिसको हम लोग मुगल काल कहा जाता है। मुगल काल का फर्स्ट पार्ट। आइए अब हम लोग बात करेंगे, आइए हम समझते हैं दूसरे खंड के काल के बारे में। अगर इसको हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से कहते हैं, इसको जाना जाता है, जिसका ड्यूरेशन टाइम 1707 से लेके 1858 तक आता है। अब आइए दोस्तों यहाँ के इसके आगे के हम समझते हैं। तो हम लोगों ने औरंगजेब तक पढ़ा था। औरंगजेब के बाद आता है वहां से हो जाएगा आपका बहादुर शाह प्रथम। वहां से हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, 1707 से लेकर के 1712 तक का ड्यूरेशन टाइम। फिर जहां से हो जाएगा जहांगीर शाह, जहां से हो जाएगा जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का ड्यूरेशन टाइम 1712 से लेकर के 1713। अब उसके बाद हो जाएगा